आजकल मोबाइल भी हम इतनी एडिक्शन माइंड प्रोग्राम कर रही है। हमने कुछ भी नहीं करना है, 1 मिनट में हम 3 बार मोबाइल उठा के देख लेंगे टाइम क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कोई फोन नहीं आया, कोई, ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अगर इसको आप छुड़ाना चाहते हैं, इसकी बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। बहुत लोगों के छुड़ाए हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं स्टडीज में, एग्जाम्स में बहुत डिस्टर्ब होते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनके छूट जाते हैं 1-2 सेशंस में, कोई लंबी बात नहीं होती। अगर मैम हम बात करें माइंड प्रोग्रामिंग की, तो ये क्या होती है और कैसे काम करती है? हमारी रूटीन ही माइंड प्रोग्रामिंग से ही चलती है। कोई भी हम काम करते हैं जो बेसिकली एक काम को बार बार करते रहते हैं तो हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है। जैसे हम साइकिल को चलाते हैं तो एक बार हमने साइकिल चलाना सीख लिया तो वो माइंड प्रोग्राम हो गया, उसको हम माइंड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। आपके अकॉर्डिंग मैम एक हेल्थी और पॉजिटिव माइंडसेट की पहचान क्या है? जब भी वो बात करेंगे ना, पॉजिटिव बात करेंगे, कभी कंप्लेंट की बात नहीं करेंगे, किसी की गॉसिप नहीं करेंगे। सभी लोगों की लाइफ में होता ही है कि कई लोगों को गॉसिप करने की बहुत आदत होती है, किसी के बारे में नेगेटिव बोलने की बहुत आदत होती है, तो वो लोग बात ही नहीं करते। वो बात करेंगे स्पिरिचुअलिज्म की बात करेंगे, आपके आले दुआले क्या हो रहा है उसकी बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आपके ओरे पे तब इफेक्ट पड़ता है अगर आप थॉट लेते हो। जब आपका ओरा पॉजिटिव है, आप कहीं बैठोगे, किसी के साथ बैठते हो, कई बार आपका मन करता है इसके बाद 4 घंटे भी निकल गए है ना, फिर कहते हैं 10 मिनट यार और बैठ जा, क्यों? उनका ओरा पॉजिटिव है। तो मैम अगर हम यहाँ पे बात करें सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसके लिए हम लॉजिक लगाते हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में क्रिटिकल फिल्टर होता है। जब वो क्रिटिकल फिल्टर हट जाता है तो हम सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड की ही प्रोग्रामिंग हमारे लाइफ में काम करती है। हम देखते हैं कि जो 5% है वो हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है, 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे हमने कोई गाड़ी लेनी होती है, एक एग्जांपल है, रेड कलर की लेनी है या ग्रीन लेनी है, व्हाइट लेनी है, कोई भी कलर आप सोच लेते हो, आपको सड़क पे, रोड पे वैसे ही गाड़ियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने वो थॉट को ट्रेवल किया। तभी घूम तो पहले भी रही थी, पहले ध्यान ही नहीं दिया। हम सब अपनी लाइफ में एंजाइटी, स्ट्रेस या नेगेटिव थॉट्स के कारण कई चीज़ों का सामना करते हैं, लेकिन कैसे हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे परमजीत चड्ढा जी के साथ बातचीत करके। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम आप अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दीजिए कि कैसे आप हीलिंग की लाइन में आई, कैसे पता चला कि माइंड प्रोग्रामिंग क्या होती है? जी, मैं लास्ट 27 ईयर्स से हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तब मैं इस लाइन में आ गई थी अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए। तो जब मैंने अपनी सेल्फ हीलिंग की तो उसके बाद मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने लगे। तो फिर बेबी बॉर्न हुआ तो फर्स्ट जो मेरे केस था, मैं सेल्फ थी, और सेकंड मेरा जो केस था, मेरा अपना खुद का बच्चा, मेरी गर्ल थी। उसकी मैंने हीलिंग की तो जैसे-जैसे मेरे को रिज़ल्ट मिलते गए तो मेरा इंटरेस्ट बनता गया और मेरी फैमिली की सपोर्ट के साथ मैं आगे बढ़ती गई और काफ़ी कोर्सेज़ किए, काफ़ी कुछ किया फैमिली की सपोर्ट के साथ, और आगे और यहाँ तक आज पहुँची हूँ। अगर मैम हम बात करें माइंड प्रोग्रामिंग की, तो ये क्या होती है और कैसे काम करती है? देखो, जो माइंड प्रोग्रामिंग होती है हमारे रूटीन में भी जो हम काम करते हैं, जैसे हम मॉर्निंग उठते हैं, हम टूथपेस्ट करते हैं, नहाते हैं, क्योंकि ये हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम है। तो हमारी रूटीन ही माइंड प्रोग्रामिंग से ही चलती है। कोई भी हम काम करते हैं जो बेसिकली एक काम को बार बार करते रहते हैं तो हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है। जैसे हम लेडीज को देखते हैं, किचन में है तो किचन में कहाँ नमक पड़ा है, कहाँ हल्दी पड़ा है, तो वो जब लाइट भी नहीं है तो कुछ नहीं है तो ऐसे हाथ उठा के वो चीज निकाल देते हैं। जैसे बच्चे अपनी बुक्स में होते हैं तो उनको पता होता है मेरी बुक्स कहाँ पड़ी है, तो बिना देखे वो वहां से उठा लेते हैं, वो उनका माइंड प्रोग्राम हुआ है। जैसे हम साइकिल को चलाते हैं तो एक बार हमने साइकिल चलाना सीख लिया तो वो माइंड प्रोग्राम हो गया, तो वो उसको हम माइंड प्रोग्रामिंग बोलते हैं।
तो मैम अगर हम यहाँ पे बात करें सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसके लिए हम लॉजिक लगाते हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसमें हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कोई चीज़ खरीदने ही जाते हैं तो बोल देते हैं ये अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, उसके बारे में सोचते हैं। तो कॉन्शियस होता है कि जिस काम को हम ध्यान से करते हैं, और सबकॉन्शियस वो होता है कि जिसके बीच कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में क्रिटिकल फिल्टर होता है। जब वो क्रिटिकल फिल्टर हट जाता है तो हम सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड की ही प्रोग्रामिंग हमारे लाइफ में काम करती है। हम देखते हैं कि जो 5% है वो हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है, 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपने टाइटैनिक मूवी को देखा होगा, उसमें एक आइसबर्ग दिखता है। जो आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखाई देता है, बाकी आइसबर्ग सी में होता है। तो क्या है कि ऐसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो सारा हिस्सा जो 95% है वो सी के अंदर, जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, तो 5% हमारा कॉन्शियस माइंड है। हम जो भी काम करते हैं, हमारे चाइल्डहुड से लेकर अभी तक ऐसे ही हमने कितनी बातों को सुना जो कभी हमने सुना ही नहीं है ना? जो हम बच्चे होते हैं, बच्चों का आफ्टर 10 ईयर के बाद सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होना, क्रिटिकल फिल्टर डेवलप होना शुरू हो जाता है। नहीं तो 10 साल से पहले उनका सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है। आप जो भी बोलते हो वो उसमें जाता है। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट की क्लास में, सेकंड की क्लास में आपने कुछ ऐसी बातें, पोइम या आपने टेबल याद किए होंगे, वो अब तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम है। और जो अब हम याद कर रहे हैं तो वो कॉन्शियसली कर रहे हैं, तो क्रिटिकल फिल्टर आ जाता है, तो हम वो याद नहीं कर पाते। जो सबकॉन्शियस माइंड है वर्क कैसे करता है और सही तरीके से इसको कैसे यूज करना चाहिए? देखो, हमारा जो माइंड होता है वो बहुत इनोसेंट है, उसको ना वर्ड्स नहीं पता। हम जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी करते हैं, पहले तो हमें अपना कर्मों के हिसाब से मिलता है। जो हम अपनी लाइफ के कुछ कर्म ऐसे करने चाहिए कि वो पॉजिटिव होने चाहिए और पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। जैसे आप जो भी बोलते हो, जो भी सोचते हो, जो बोलते हो, वो रियलिटी बनती है। और वो रियलिटी ही जो है वो एक हमारा फ्यूचर बन जाती है। तो इसी तरह ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आप जो भी बोलते हो, जो सोचते हो, वो चीज़ें उसके अंदर एंटर करती हैं और वैसे ही वो इम्प्लीमेंट होने लग जाती हैं। मतलब कि आप धरती के अंदर एक सीड्स डालते हो, वो सीड आप कैसा डाल रहे हो? अगर अच्छा सीड डाल रहे हो तो अच्छा प्लांट ग्रो करेगा। अगर सीड अच्छा ही नहीं है तो प्लांट भी अच्छा नहीं ग्रो करेगा। इस करके हमें अपने थॉट्स के ऊपर बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। हम कई बार ऐसे ही बोलते रहते हैं, जो भी मुँह में आता है, वो नहीं बोलना चाहिए हमें। तो मैम जो माइंड में रीप्रोग्रामिंग होती है वो क्या होती है और कैसे काम करती है ये? देखो, माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है, जो आप किस चीज़ के लिए प्रोग्राम होना चाहते हो। हमारी रूटीन की लाइफ में तो हम प्रोग्राम ही हैं, हम अपना सारा कुछ करते जा रहे हैं। जो भी हमारा रूटीन है, हर इंसान प्रोग्राम है। वो अपने उसी टाइम में ऑफिस में जाता है, उसी टाइम वो लंच करता है, उसी टाइम वो घर पे आता है। जैसे गाड़ी में हम जा रहे हैं तो आगे रेड लाइट आती है तो हम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेते हैं। हमें कोई बोलता नहीं है ना, अभी रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है, ऑटोमेटिकली हम अपने फ्लो में चलते रहते हैं। ये प्रोग्रामिंग है। ऐसे ही हम हर फील्ड के लिए हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कोई स्टडी के लिए करना चाहता है, कोई हेल्थ के लिए करना चाहता है, कोई रिलेशनशिप के लिए करना चाहता है, कोई बिजनेस के लिए करना चाहता है। इट्स योर चॉइस, आप किसके ऊपर काम करना चाहते हो। यहाँ पर ही अगर मैं बात करूँ मैम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो ये क्या होती है और इसका सही यूज कैसे करना चाहिए? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आपने जो सोच लिया उसको पा लिया। मैं पहले भी बताया कि माइंड बहुत इनोसेंट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। पर जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है वो और फास्ट हो जाती है। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, जब आप टेक्निक्स को फॉलो करते हो
तो सीधा वो प्रोग्राम हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कॉन्शियसली चाहते हैं कि हमें एक बहुत बड़ा घर चाहिए, जहाँ मेरे को बहुत अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, जहाँ कैश फ्लो चाहिए, जहाँ क्लाइंट्स चाहिए। हर बंदे की अपनी एक डिज़ायर होती है, क्योंकि हर इंसान की डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती, लाइफ में चलती रहती हैं। कुछ ना कुछ डिज़ायर हर इंसान के पास है। तो जब वो अपनी डिज़ायर्स को लेके लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, जैसे एक सीक्रेट मूवी में आपने देखा होगा जो आजकल काफ़ी चल रही है, उसमें आपने देखा कि वो चीज़ें वो कैसे ग्रैब कर पाते हैं। एक्चुअली वो इसलिए ग्रैब करते हैं क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी जब यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आपका ऑरा, आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन है, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। क्या दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं? दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड को नो वर्ड्स नहीं पता। आपने जो बोल दिया उसने यस बोलना है। अगर आप बोलते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं कुछ भी गलत वर्ड्स यूज़ करते हो, तो वो जो नो वर्ड्स है वो उसको नहीं पता। उसको सिर्फ यस पता है। आप सिर्फ उसका कोई भी आप नेगेटिव एफर्मेशंस बोलते हो, तो नेगेटिव एफर्मेशन जो बोलोगे, जहाँ पॉजिटिव एफर्मेशंस में जैसे आप बोलना चाहते हो कि मैं मोटी हूँ, या मैं पतली हो रही हूँ, या कुछ हो रही हूँ, इसमें जो नो वर्ड्स आएगा वो उसको नहीं पता। उसको सिर्फ यस वर्ड्स पता है। वो एफर्मेशन आप चाहे अटेंशनली आप बोलते हो कि मैं उस चीज़ को एक फ्रेम करके मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, है ना? आप कोई चीज़ कहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ मीठा खाना चाहते हो, तो आप कहते हो मेरे को मीठा पसंद नहीं है, तो नई वर्ड निकल जाएगा, तो उसमें ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगा मीठा पसंद है। ये है, मतलब कि नई वर्ड्स नहीं सबकॉन्शियस को पता। आपने जो बोल दिया उसको अपोजिट उसने प्रिस्क्रिप्शन ले लेनी है, वो बन जाना है। इस करके जो भी वर्ड्स हैं उनके ऊपर आपने बहुत कंट्रोल करना है। और जो भी आप अपनी डेली लाइफ में पहले तो अपने आप को इतना फ्रेम करो कि आपको पता चले कि आप दिन में कितनी बार जो बोलते हो वो कैसे बोलना है। जैसे आप वो चीज़ें फ्रेम करना शुरू कर दो कि लाइफ ईजी होनी शुरू हो जाती है। जैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि हम अफ़र्मेशन भेज रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये होता है, देखो हमारा इंसान जो भी ह्यूमन बीइंग है वो 5 तत्व का पुतला है, ठीक है? उस 5 तत्व में जो भी चीज़ें हमारे ग्रंथों में लिखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना? इन चीज़ों का भी हमें त्याग करना पड़ता है। जैसे गुरबानी में है, मन जीते जग जीत। पहले अपने मन को ही जीतना है। जब हम अपने मन को जीत लेंगे, जो अंदर का परमात्मा है, परमात्मा तो हमारे अंदर है, उसको जागृत करना है। उसकी खुराक क्या है? पहले उसको, जो हम सोल को भी तो चाहिए कुछ खाने को ना। हम अपनी फिजिकल बॉडी के लिए हम अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, पर हमारी सोल को क्या चाहिए? जब हम अपनी सोल के ऊपर वर्क करते हैं, तो वो चीज़ें तब मैनिफेस्ट होती हैं। हमारी बॉडी के ओराज हैं, हमारे ओरा की लेयर्स हैं। आपने संत महात्मा गुरुओं की फोटो के पीछे एक वाइट कलर की एनर्जी को देखा होगा। वो वाइट एनर्जी ओरा है, हर चीज का ओरा है। कोई लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, उसका ओरा है। प्लांट्स का भी ओरा है। जब वो ओरा की फ्रीक्वेंसी, ये चीजें तब मैनिफेस्ट होती हैं जब ओरा हमारा हाई लेवल पे होता है। जब वो हाई लेवल होकर यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, तब वो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो हमारे काम अपने आप शुरू हो जाते हैं। बेसिकली हमने पहले अपने ऊपर काम करना है। हमारे क्या विचार हैं, हमारे क्या थॉट्स हैं, उनके ऊपर जब हम कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिनके साथ हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं उनका यूज़ करके? देखो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैनिफेस्ट कुछ भी करना चाहते हो, आप एक जॉब को ही मैनिफेस्ट करना चाहते हो। पहले भी मैंने ये जॉब चाहिए, मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए, जहाँ मेरे को एक लाइफ पार्टनर अच्छा चाहिए। पहले तो हमें जो ईश्वर ने हमें दिया है ना, उसका ग्रेटिट्यूड करना है। नो कंप्लेंट्स, किसी चीज़ की हमने कंप्लेन नहीं करनी। कई इंसान ऐसे होते हैं जो हम हर चीज़ के लिए बेशुक्रा,
है ना, थैंक्स नहीं हम्म करते। बताइए, हर चीज़ के लिए हम वो करते रहते हैं कि कंप्लेंट करते रहते हैं, जे अच्छा नहीं है, जे खाना अच्छा नहीं बना। नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप उसको अपने हिसाब से आप ठीक कर सकते हो। जे रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बताइए कहीं न कहीं वो नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आपकी लाइफ़ का ऑरे को, अपने आप को एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में ले जाते हो। हम्म जब वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो आपका मन डिस्टर्ब होता है, आप उस चीज़ को कर नहीं पाते, और आले-दुआले इतना कुछ नेगेटिव नेगेटिव होना जाना शुरू हो जाता है कि सिस्टम खराब हो जाता है। जैसे अब मेडिकल साइंस में ही लेते हैं, जैसे हमारी बॉडी का एक पार्ट में जो ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे सारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे इस फिज़िकल और मेंटली लाइफ की ज़रूरतों में भी ऐसे ही है। जब हम अपने आले-दुआले कोई गलत चीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और पता नहीं चलता हमें, हम एक फ्लो में ही चलते रहते हैं, क्योंकि एक अच्छा मेंटर मिलना, एक राइट मेंटर मिलना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको राइट मेंटर या कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता, तो आप अपनी लाइफ नहीं चेंज कर सकते। या तो सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होना इतनी होनी चाहिए कि हम खुद कर सकें, या आपको एक अच्छा मेंटर मिलना चाहिए जो आपको गाइड करता रहे। अब थोड़ी देर अपने आप को किसी की काउंसलिंग ले सकते हो, किसी से गाइड ले सकते हो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। तो वो चीज़ें जब ठीक होनी शुरू हो जाती हैं तो आप अपनी चीज़ मैनिफेस्ट कर दे सकते हो। जैसे आपको किसी को लाइफ पार्टनर ही चाहिए, पहले अपने पास जो चीज़ें हैं उनका ग्रैटिट्यूड करना है, जो भी है आपने ईश्वर को दिया है। फिर आप लाइफ पार्टनर कैसा चाहते हो, उसकी एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है। मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, उसके पास क्या-क्या होना चाहिए, वो भी डिटेल में होना चाहिए। फिर उस फीलिंग को फ़ील करना है। अगर जब आप फ़ील करते हो तब वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होती हैं, बाकी मिलना तो कर्मों के हिसाब से होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि रात को मैनिफेस्टेशन ज़्यादा काम करती है, या अपना सुबह पानी पीते हैं या कुछ खाते हैं तो उस टाइम हमें मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए तो वो ज़्यादा काम करती है। देखो, रात को जब हम सोते हैं, हुँ, हम आधा सोना और आधे जागने की पोजीशन में होते हैं, तो हम थीटा लेवल की फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है। वैसे तो जो असूल है, आजकल सोशल मीडिया का इतना हो गया, सब लोगों की फ़ोन की एडिक्शंस है। फ़ोन की जब हम फ़ोन को सोने से पहले 1 घंटा छोड़ देना चाहिए। अगर आप फ़ोन को देखते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। और इवन जब हम कई बार रात को भी उठते हैं, तो मोबाइल को देखते हैं, जो ब्लू लाइट्स होती है ना, वो भी हमें डिस्टर्ब करती है। मतलब कि हमें रात को टाइम घड़ी से देखना चाहिए, ना कि मोबाइल से देखना चाहिए। क्योंकि वो अगर आपने एक बार देख लेते हो, तो आपका 1 घंटा डिस्टर्ब हो गया और आप सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम आपका एक्टिवेट है, आपका क्रिटिकल फ़िल्टर वहाँ से ओपन हुआ है। और वो सबकॉन्शियस माइंड रात को जब आप सोते हो, आप जो भी सुन रहे हो, हुँ, वो ही आपका फ्रेम होगा। जो भी सुन रहे हो और जो अपने आप को कमांड करोगे, वो आपका मैनिफेस्ट होगा। बहुत से लोग हैं रात को कमांड करके सो जाते हैं, वो काम होने ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, आप सो रहे हो। आप सबकॉन्शियस माइंड से जितना मर्ज़ी काम ले सकते हो। आप तो सो रहे हो, आप फिज़िकल सो रहे हो, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम वर्क कर रहा होता है, और सुबह का हम जब बोलते हैं, सुबह के टाइम भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन हुआ होता है, तो इस करके हम वो जो भी थॉट लेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। जैसे अभी आपने बात की सोशल मीडिया की, तो लोग इतने एडिक्ट हो चुके हैं इस चीज़ के साथ, या और भी चीज़ें हैं जो वो छोड़ना चाहते हैं बट नहीं छोड़ पाते। तो ये माइंड प्रोग्रामिंग के साथ हम कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं? देखो, ये माइंड प्रोग्रामिंग का ही एक पार्ट है। आजकल मोबाइल भी हम इतनी एडिक्शन माइंड प्रोग्राम कर रही है। हमने कुछ भी नहीं करना है, 1 मिनट में हम 3 बार मोबाइल उठा के देख लेंगे। टाइम क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है। अगर इसको आप छुड़ाना चाहते हैं, इसकी बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, बहुत लोगों के छुड़ाए हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टडीज़ में, एग्ज़ाम्स में बहुत डिस्टर्ब होते हैं, पेरेंट्स आते हैं, उनके छूट जाते हैं 1-2 सेशंस में, कोई लंबी बात नहीं होती, फिर उनको गाइड कर दिया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। अगर बच्चे कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी वो अपने मोबाइल वाली एडिक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप बच्चों को भी इम्प्लीमेंट
करवा सकते हो। अगर हम बात करें मैम माइंड प्रोग्रामिंग की और हीलिंग की, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? माइंड प्रोग्रामिंग और हीलिंग इज द डिफरेंट थिंग्स। हीलिंग होती है स्पिरिचुअल पावर। आप अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ अपने आप को कैसे हील करते हो, और जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो साइंटिफिक मेथड कि हम सबकॉन्शियस माइंड में हम एंटर करते हैं। जब हम दोनों को स्पिरिचुअल हीलिंग और माइंड प्रोग्रामिंग को क्लब कर देते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और एनर्जी लेवल पे हम देखते हैं कि हमारे थॉट्स है ना लाइफ में कुछ ना कुछ, हर की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। किसी का ब्रेकअप हुआ है, कहीं हर्ट फीलिंग है, कोई चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा है, कई बार तो मदर वोम में भी ट्रॉमा आ जाता है, इवन कई बार पास्ट लाइफ से भी कुछ ना कुछ चला आ रहा होता है। तो वो सब चीजें क्या है, एक कार्मिक काउंट है। पहले तो उसको हमने देखना पड़ता है, फिर कार्मिक काउंट करके वो चीजें हमें रिलीज करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी की किसी पार्ट पे वो अफेक्ट कर रही होती हैं। जैसे जैसे वो हम उसको रिलीज करते जाते हैं, फिर साथ में हम प्रोग्रामिंग दे देते हैं, वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम देखें अपनी लाइफ में कि हमें मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं वो हमारे पे उल्टा हो रहा है, ये हमें कैसे साइन मिलते हैं कि गलत जो manifest- हम अब गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट मीन्स आप एक गलत प्रोग्राम ले रहे हो, है ना। पहले लाइफ में तो कुछ ऐसा हुआ, लाइफ में कई बार हम देखते हैं ना, कई बच्चे ट्राई करते हैं किसी एग्जाम्स को, बार बार उस चीज को ड्रॉप होता रहता है, क्योंकि उनके एक माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है, वो टिगर बन चुका है। तो वो टिगर को हमें ब्रेक करना पड़ता है, उसके लिए हमें नवा टिगर देना पड़ता है कि जो एक पॉजिटिव टिगर है उसके साथ वो आगे जाएंगे तो वो अपनी लाइफ को आगे करेंगे। ऐसे बिजनेस में आप देखते हो कई लोग फेल होते रहते हैं बिजनेस में, बार बार बिजनेस शुरू करते हैं, फेलियर, बार बार शुरू करते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि वो उनका एक टिगर बन गया, एक उनका प्रोग्राम हो गया। उस चीज को हम विद टेक्निक्स उस चीज को हम ब्रेक करते हैं और नया टिगर देते हैं, उसके साथ वो नए टिगर के साथ नई उसके साथ जाते हैं, मतलब कि उसका अच्छा रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। अगर मैम हीलिंग की बात करें तो जैसे अभी आपने बताया है, हीलिंग कैसे काम करती है और हमें कैसे पता चलता है कि हमें हील होने की ज़रूरत है? इसमें सब चीजें हम काउंट करते हैं। इसमें हर चीज का देखा जाता है कि इंसान को क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से आ रही है, पहले उसके ऊपर वर्क किया जाता है। क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी तो हमने खुद इनवाइट की है, कहीं से हम कमिटमेंट हुए हैं लाइफ में, तो उस चीज को हमको डीपली वर्क करना पड़ता है एक थॉट पैटर्न के ऊपर। उस इंसान का क्या थॉट था कि वो चीजें उसने इनवाइट की हैं। जब वो चीज़ों को, थॉट को हम पकड़ लेते हैं, उसके बिलीफ सिस्टम को पकड़ते हैं, फिर उस बिलीफ सिस्टम में हम रिलीज करते हैं। अब थीटा हीलिंग्स होती है, एक स्पिरिचुअल पावर है, उसके ऊपर हम बिलीफ के ऊपर ही काम करते हैं। उसके ऊपर जब हम थीटा के में जाकर उसका बिलीफ सिस्टम चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। और हम अपनी डेली लाइफ में नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं हमारे दिमाग में, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे, हम इन हर ह्यूमन बीइंग को 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं। सबसे पहले ये है कि जो कहते हैं ना, जब तूफान आता है तो सब पेड़ नहीं गिरते, वो ही गिरना होता है जिसकी बारी आई होती है। ठीक है, पहले तो इस चीज को हमें सोचना पड़ेगा, जो लाइफ में सब कुछ हो रहा है उस चीज को पहले शांति से आपको सुनना है, अपने आप को वॉच करना है और देखना है ना। तूफान आया है तो तूफान में बाहर नहीं बहना, है ना, फिर तो चोट लगेगी। कुछ चीजें गलत हो रही हैं, अगर हम देखते हैं कोई बिजनेस इंसान शुरू कर रहा है, अगर वक्त ही माड़ा चल रहा है तो वो सब चीजें उस टाइम वक्त ऐसा है आपका, उसको थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए, अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल कीजिए, आप थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, अपना ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए। जैसे आपने पीछे पानी का भी पूछा, खाने का भी पूछा, आज के आप देखोगे कि हम गुरुद्वारा जा, मंदिर जा, मस्जिद जहाँ भी खाना खाते हैं तो भगवान की एक एनर्जी है ना, सरोवर साहब में एनर्जी है, हम उस पानी को, वो चार्ज हुआ होता है ना। ऐसे ही हम अपने वाटर को भी चार्ज कर सकते हैं विद एफर्मेशंस। उसको हम पॉजिटिव बोलना शुरू कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि मैं बहुत पीसफुल सोल हूँ,
है ना? उस पानी को ही हम चार्ज करके 21 बार सुबह, दोपहर, शाम को हम बोलें, जैसे 369 का फ़ॉर्मूला है, तो मैं 369 को बोलती हूँ, आप सुबह 3 बार बोलो, 6 बार बोलो, रात को 9 बार बोलो, आप ऐसे भी फ़ॉलो कर सकते हो, है ना? जैसे-जैसे आप वाटर को ही चार्ज करते हो, फिर आप जैसा खाना वैसा मन होता है। आजकल जितना भी खाना है जो हम मेड या कुक से बनवाते हैं, मतलब कि उस टाइम जो खाना बना रहा है उसके मन की अवस्था क्या है? हम मन की अवस्था के ऊपर ही खाना और पानी का काम है। अगर मन की अवस्था ठीक नहीं है तो वो खाना ठीक नहीं होगा, वो पानी ठीक नहीं होगा। वो जब हम पिएँगे पानी तो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, 70% हमारी बॉडी वाटर है। जब अभी तो वे साइंस में भी वो सर्च हुई है, आप वाटर को आप पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोलो और उसके मैक्लियो को आप आइस बोलो करो, तो आप देखोगे जिसके वाटर के ऊपर आपने पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बोली है, उसकी आइस बहुत अच्छी जमती है। और जिसके लिए आपने नेगेटिव बोल दिया, जे पानी गंदा है, जे अच्छा नहीं है, जे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसको आप करोगे उसकी आइज़ ठीक नहीं बोलेगी। जे प्रैक्टिकल है, आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। 2 प्लांट्स ले लीजिए, सेम एज के, एक प्लांट को एप्रिशिएट कीजिए, एक को गालिए निकालिए, आप देखो प्लांट्स में ही आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। इस करके जो हम खा रहे हैं, जो देखो खाना जो भी कहाँ-कहाँ से आता है ना? कितने हाथों से निकल के कणक आती है, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं, इस करके हमें जो खाना मिल रहा है उसको ब्लेस करके खाना चाहिए। अब गुरुद्वारों में क्या होता है, जब भी ये लंगर बनता है वो सिमरन जाप चल रहा होता है ना? एक पॉजिटिविटी होती है, तो वो खाने का टेस्ट ही अलग होता है। आप ट्राई करोगे तो आपको प्रसाद के रूप में जो मिलता है उसका टेस्ट अलग है, और हम जो खाना घर में बनाते हैं वो टेस्ट अलग होता है। क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर गुरबाणी और एक पॉजिटिव ऑरा, फ्रीक्वेंसी, जाप, मंत्रों का जाप, शब्दों का जाप हुआ होता है, तो इस करके वो इफ़ेक्ट करता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते किसी कारण। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उसको मैं ये कहना कहूँगी, हर इंसान की विल पावर होती है। जो विल पावर होती है वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास विल पावर नहीं है। कॉन्शियस माइंड के पास विल पावर होती है। हम जो भी करते हैं हम कॉन्शियस माइंड से कहते हैं कि आज से मैं सैर करूँगा, आज से मैं अच्छी डाइट करूँगा, आज से मैं मेडिटेशन करूँगा। आप बच्चों को देखोगे, बच्चे कहेंगे आज से मैं करूँगा। वो आज नहीं आता, है ना? वो कल से करूँगा, पहले तो यही वर्ड्स होता है, कल से करूँगा। कल क्या बनता है? फिर आज बन जाता है ना? फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है। फ्यूचर सिर्फ वही है, टुडे इज़ आवर फ्यूचर। जैसे आप आज हो, जो आज आपके जीवन जी रहे हो वो आपका कल है, वो आपका फ्यूचर है। अगर आज में प्रेज़ेंट में आपने रहना सीख लिया तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपने जैसे क्वेश्चन कर रहे हो कि वो लोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी वो एक हैबिट बन चुकी है, उनका माइंड प्रोग्राम हो चुका है। तो बीच में वो क्रिटिकल फ़िल्टर आ जाता है, वो चीज़ करने नहीं देता। तो हम टेक्नीक के साथ क्या करते हैं, जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हम क्रिटिकल फ़िल्टर को बाईपास कर देते हैं। तो वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो वो जब अपनी सेल्फ हीलिंग, सेल्फ गाइडेंस लेते हैं तो वो वर्क करते हैं। जी। हम हीलिंग में भी यही होता है कि हम क्रिटिकल फ़िल्टर को साइड पे करते हैं, तो वो चीज़ें वर्क करनी शुरू कर देते हैं। और कई बार क्या होता है, हमारी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ है ना, वो हमारे दिमाग में कितनी चीज़ें मतलब हो चुकी होती हैं बचपन में, फिर भी हमारे दिमाग में रहती हैं। तो इन सब के पीछे का क्या कारण है? इनके सब पीछे वही है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट हो चुकी हैं। वो आपकी लाइफ को आगे बढ़ने नहीं देती। इवन आप सोचोगे आपकी पास्ट लाइफ की भी मेमोरीज आपके अंदर है, आपके मदर वोम की भी मेमोरीज अंदर है। जैसे जैसे जो मदर फील करती है वैसे ही बच्चे को वो प्रोग्राम लेके इस दुनिया में
आता है। आपने देखा होगा पुराने बुजुर्गों में जब होता था, कहते थे बच्चे की अच्छी पिक्चर्स रूम में लगाओ, हुँ, पाठ पूजा करो, वो करो। वो इसलिए कहते थे कि बच्चा जो आने वाला है उसका माइंड की प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी हो कि हुँ, वो जब इस दुनिया में आए तो उस चीज़ को फेस कर चुके। क्योंकि जब बेबी बोर्न होता है, जब हम चाइल्डहुड में होते हैं, 10 साल तक हमारा जो क्रिटिकल फ़िल्टर नहीं बना होता। हुँ, आप जो भी उसको प्रोग्राम दोगे, वो चीज़ें उनके याद रहेंगी। जैसे-जैसे बेबी बड़ा होता है, जहाँ किसी स्कूल में जाता है, हर की लाइफ़ में कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं। हुँ, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक लाइफ़ में ट्रॉमा बन जाते हैं। हुँ, जैसे कोई हाइट को लेके बन जाता है, कोई स्विमिंग को लेके बन जाता है, कोई किसी टीचर्स को लेके बन जाता है। हुँ, जहाँ कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स के साथ ही कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो उनके डीएनए सेल, ब्लड सेल के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। हुँ, तो ऐसे बच्चे वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, वो किसी से बोलते नहीं हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होता है। जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं, तो उनके साथ जब बात करते हैं, तो हौली-हौली इंसान ट्रांस में जब जाता है, तो वो क्रिटिकल फ़िल्टर ओपन होता है, तो वो मेमोरी सरफ़ेस होती है। फिर उस मेमोरी को हम डिलीट करते हैं, डिलीट करके हम एक अच्छी मेमोरी उसके अंदर डालते हैं, तो वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने अभी बात की कि हम अपना जो पास्ट ट्रॉमा है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो क्या बिना ट्रेनिंग के भी हम खुद से भी उस चीज़ को ट्रिक यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं? उसमें आप ऐसे कर सकते हो, जैसे वैसे तो आप अंडर गाइडेंस और अंडर ट्रेनिंग ले लो, हुँ, हुँ। एक सेशन ले लो, 1-2 सेशन लेके फिर अपने आप को सेल्फ आप ट्रेन कर सकते हो। हुँ, क्योंकि आपको पहले ही वो चीज़ें इतनी आपकी ब्लॉक चल रहे हैं, इतनी सब कुछ चल रही हैं, या तो आपको फुल अवेयरनेस होनी चाहिए हुँ, कि आपने कैसे डिलीट करना है। हुँ, अगर आपके पास वो अवेयरनेस है तो आप डिलीट कर सकते हो। हुँ, अगर नहीं है तो आप फिर आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपने कोई गलत प्रोग्राम ले लिया, उसने तो वही प्रोग्राम कर देना। हुँ, उसको तो पता ही नहीं है क्या करना है, आप जो उसको बोलोगे वो ही करेगा। हुँ, है ना? कई एग्ज़ाम्पल के ऐसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई कह देता है कि मेरे पास आले-दुआले नोट ही होने चाहिए, हुँ, मेरे पास इतना कैश होना चाहिए। हो सकता है उसकी बैंक में ड्यूटी लग जाए, हो सकता है उसकी एटीएम में ड्यूटी होएँगे तो सही। हुँ, पर इसे करके पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स क्या है, पर्टिकुलर अफ़र्मेशंस क्या है, आपके वर्ड्स क्या हैं, उस चीज़ के ऊपर वर्क करता है कि आपको क्या चाहिए। इस करके थोड़ी-सी आप गाइडेंस के अंडर कर लोगे, फिर बाद में तो आप ट्रेंड हो ही जाओगे, आप कर सकते हो, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी ने आपसे माइंड प्रोग्रामिंग लेनी हो, तो वो कैसे अप्रोच करेगा आपको? आप मेरा फ़ोन नंबर है जो चल ही रहा है आपकी साइट पे, हुँ, आप हुँ, उस फ़ोन नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टा का पेज है, मेरी मेल आईडीज़ हैं, हुँ, आप वहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, तो आप अपने स्लॉट बुक करवा सकते हो, जी। उससे आपको ईज़ी हो जाता है। जैसे कि मैम कुछ लोग होते हैं, वो उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो तो वो उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाते या गिल्ट होता है कि अगर मैंने इसको माफ़ कर दिया, इसकी गलती को माफ़ कर दिया, तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ अपने ही अंदर रखते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? देखो, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते। हुँ, पहले तो हमें अपने ऊपर ही ऐसे वर्क करना चाहिए कि हमसे कोई गलती होती है, एक हुँ, एग्जांपल, हम भगवान से माफ़ी माँगते हैं ना, हुँ, हम चाहते हैं कि भगवान हमें 1 सेकंड में माफ़ कर दे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब किसी के साथ कोई भी गलती होती है, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आप ये है कि उसके साथ आप कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते तो अलग बात है। पर उसको माफ़ करके, लेटिंग गो करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। मतलब कि आपके ऊपर उस चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। हुँ, है ना? अगर आप किसी के साथ आपका रिलेशनशिप की एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, वो हो गया, आपने बोलचाल ही बंद कर दी उसके साथ। हुँ, आप वैसे तो उसके साथ बोल नहीं रहे हो, पर उसका ही डिस्कशन 24 घंटे आपके माइंड में भी चल रही है, आप लोगों से भी कर रहे हो। हुँ, ठीक है ना? तो आप कहाँ पे सफ़र कर रहे हो, उसको तो नहीं पता आप किसके साथ उसके साथ आपने अपना कम्युनिकेशन बंद किया, पर आपका सेल्फ कम्युनिकेशन चल रहा है। आप सेल्फ उसके ऊपर अपनी सारी एनर्जी ड्रेन करते जा रहे हो। क्योंकि फॉरगिवनेस और थैंक्स, ये 2 मैजिकल वर्ड्स हैं, जो आपकी लाइफ़ को चेंज कर देते हैं।
हर चीज़ के लिए आप माफ़ी मांगो और थैंक्स करते जाओ, आपकी लाइफ 100% चेंज। आप 3 मंथ्स करके देखो, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। और जब आप माफ़ी नहीं कर पाते तो आपकी बॉडी सफ़र करती है। आपके ऊपर जैसे कई लोग जो माफ़ नहीं करते, उनके ना शोल्डर्स, उनकी सर्वाइकल्स, स्पाइन स्पाइन के ऊपर जकड़न बहुत रहती है। ऐसे लोगों के ऊपर बर्डन पड़ा रहता है, क्योंकि आप अगर जो कुछ हुआ वो पहले ही प्लान था, कमिटमेंट था, आपने भी, आपकी सोल ने उसको परमिशन दी कि उसने ऐसा कुछ किया। पहले तो अपनी सोल से माफ़ी माँगनी है कि मैं अपने आप को ही माफ़ करती हूँ कि मैंने इनको परमिशन दी कि उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। ठीक है? फिर उस इंसान को माफ़ करके अपनी एनर्जी कट करनी है। आप बोलो चाहे ना बोलो, पर उसको फ़ॉरगिव करना चाहिए, नहीं तो फिर अगली लाइफ़ में फिर वही कॉस्ट्यूम आप लोगों के चेंज, और सोल वही रहेगी, वही किट-किट, पिट-पिट चलती रहेगी, तो ये कर्मा अगली लाइफ़ में भी शिफ्ट हो जाता है। इस करके फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे कई लोग कहते हैं हम नहीं माफ़ कर सकते, तो अपने आप को सेल्फ सजेशन दे सकते हैं, विद डीप ब्रीथ करें, आराम से बैठें, अपनी ब्रीथिंग के ऊपर, आपकी नोज़ क्लिप के ऊपर जो ब्रीथिंग आती है, उसके ऊपर ध्यान दें। मतलब कि जो हम इंसान जब पैदा होता है तो श्वास के साथ पैदा होता है, जब जाता है तो श्वास के साथ ही जाता है। तो हमारे जो सबसे बड़े गाइड क्या है? श्वास ही है। तो आप डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करके जैसे हम, इतना ईज़ी है किसी को माफ़ करना जैसे एक साँस को लेना। जब ये आप अफ़र्मेशंस करके अपने आप को प्रोग्राम करोगे और उस ईश्वर के आगे सरेंडर कर दोगे, आप देखोगे आप 1 सेकंड में उसको माफ़ कर दोगे। कोई लंबी बात नहीं होती, तो आपकी लाइफ़ ईज़ी होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग होते हैं मैम जो अपनी इमोशनल चीज़ें जो भी उनके साथ हुआ है ना वो अपने अंदर ही रखते हैं। क्या इसके साथ फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है? और इसको हील कैसे कर सकते हैं? देखो, फिज़िकल हेल्थ लास्ट में आती है। जब आप किसी से इमोशनल हर्ट होते हो, पहले तो आपका सारी की सारी आपकी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। आपका सिर में हैवीनेस आने लग जाएगी, आपका मन नहीं करेगा। हम कहीं जाते हैं ना, डांस पार्टी में जाएँ, जहाँ कहीं डिनर करने जाएँ, जहाँ घूमने कहीं जाएँ, तो क्या होगा कि हमारा जो माइंड है वो तो डिस्टर्ब है, और आले-दुआले की चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगेंगी। हमें वो म्यूज़िक भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें वो फूड भी अच्छा नहीं लगेगा, वो जगह भी नहीं अच्छी लगी, क्योंकि हम अंदर से इमोशनल हर्ट हैं। हम इमोशनल दुखी हैं, किसी ना किसी बात से हर्ट हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। जब आपके इमोशंस, आप अपने इमोशंस को ठीक कर सकते हो। अपने आप को पहले एक्सेप्टेंस लानी है, पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जैसे एक बच्चा 10th का एग्ज़ाम्स देने जाता है, वो +1 में नहीं हो सकता। वो पेपर उसको देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तब वो पास होके अगली क्लास में जाएगा। ऐसे ही किसी की लाइफ में कोई इमोशनल हर्ट हुआ है, पहले उस इमोशनल हर्ट के लिए अपने आप को बिल्कुल बैठना है। आपने क्या करना है, आप ब्रीथ करना है, ब्रीथ करके अपने आप को बिल्कुल शांत होके बैठो, थोड़ी देर ब्रीथ करो, और फिर आप फ़ील करो जो भी इंसान है, मेरे सामने है ना? उस सामने है, उससे कम्युनिकेट करो आप, उसकी एनर्जी से कम्युनिकेट करो। जब आप उससे कम्युनिकेट करोगे, कोई गिला-शिकवा कुछ भी है उसको माफ़ करो, और आप देखोगे आपके जो इमोशनल हर्ट हैं, जो आपकी बॉडी के पार्ट पे कहीं न कहीं अफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें वहाँ से आके रिलीज़ होनी शुरू हो जाएँगी, और आप देखोगे आपकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म होगी। जब आप ये डेली प्रैक्टिस में भी आप थोड़ा-सा टाइम भी आपके ऊपर 10-15 मिनट मॉर्निंग उठने से पहले आपने ग्रैटिट्यूड करना है, ग्रैटिट्यूड करके आपने फिर डीप ब्रीथ करना है, डीप ब्रीथ करके आप जैसा अपना दिन चाहते हो, एक पानी का ग्लास लो, पानी के ग्लास के ऊपर आप अफ़र्मेशंस बोलो, और उसको आप पी जो कि मैं बिल्कुल पीसफुल हूँ, जो मैं फुल एनर्जेटिक हूँ, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मेरे सारे काम अपने आप होते जा रहे हैं। इस प्रेयर को आप पी लो, करके उसको पियो। और रात को सोने से पहले भी यही आप अफ़र्मेशंस करके बैठो, आपकी देखो लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी, और आपके जो इमोशनल हर्ट हैं वो भी बाहर निकलने शुरू हो जाएँगे।
बाकी इसके लिए एक 1 घंटे की पूरी टेक्निक्स होती है। 1 घंटे से लेके 1.5 घंटा लगता है। जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं उनका एक लंबा सेशन होता है, 1.5 घंटा तो आराम से लग जाता है। उनकी एक-एक थॉट को लेके पकड़ा जाता है, फिर उसकी बॉडी के स्कैनिंग के थ्रू उस चीज़ को हम बाहर निकालते हैं विद टेक्निक्स। हम बात करें तो कुछ लोग भी या स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं क्लास में बैठे हैं, उनकी फिजिकल बॉडी क्लास में है लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है। ये कैसे होता है और क्यों होता है ये? इसमें कैसे होते हैं आप देखोगे बच्चे ध्यान नहीं दे पाते। हम ना अब बहुत पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ना बहुत स्टूडेंट्स आते भी हैं। भी स्टडी की तरफ कंसंट्रेशन नहीं है, वो काम नहीं कर पाते, है ना? जहाँ वो क्लास में पीछे रह जाते हैं। सम टाइम ऐसे होता है जहाँ तो उनके स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो अडॉप्ट नहीं कर पाते। जहाँ कई बार गर्ल्स सोसाइटी में कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो उसकी वजह से होते हैं। आप देखोगे कई बच्चे एग्ज़ाम्स में जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो जब बैठते हैं तो कहते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है ना? जब लिखने बैठते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। वो क्या होता है? हमारा कॉन्शियस माइंड, फिर क्रिटिकल फ़िल्टर, फिर सबकॉन्शियस माइंड। वो क्रिटिकल फ़िल्टर हटता ही नहीं है वो डर के मारे। वो जो अंदर होता है उसके ऊपर एक ढक्कन लग जाता है। उसके लिए टेक्निक्स है, मैं स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ। पहले डीप ब्रीथ करना है, फिर जो हमारे जे हाथ का जे पॉइंट है उसको ऐसे रब करना है और बोलना है कि जो भी मेरा एग्ज़ाम्स का पेपर है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और हील करता हूँ। जो भी क्वेश्चन पेपर है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसको हील करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कोई भी है, इसको 3 बार हमने बोलेंगे, फिर हम ऐसे हाथ में रखेंगे, हाथ में रख के ऐसे बाद 7 डीप ब्रीथ करेंगे। ऐसे हम जब 3 सर्कल लगा लेंगे तो हमारा क्रिटिकल फ़िल्टर ओपन होना जाएगा। बच्चों को जो पढ़ते हैं वो याद है, वो एग्ज़ामिनेशन पेपर जाने से पहले, रूम में जाने से पहले ये अपनी टेक्निक्स करके जाएँ तो आराम से उनका अच्छा रहेगा। कोई ऐसा केस शेयर करना चाहेंगे जिन्होंने आपकी टेक्निक यूज़ की और उनकी जो माइंड प्रोग्रामिंग है बहुत अच्छी हुई? देखो ऐसे बहुत से केस होते हैं कि हमारे इस फील्ड में किसी का ऐसे प्रॉपर नाम लेना मना होता है। इसके लिए हम रिलेशनशिप को भी ले सकते हैं। रिलेशनशिप के बहुत केस ठीक हुए हैं। मतलब कि बच्चे देखो जब लड़कियों की शादी होती है, जब लड़कियों की शादी होती है तो एक नए घर में जाती हैं, तो उनके हर लड़की को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्होंने फिल्मी दुनिया देखी होती है कि हस्बैंड ऐसा होता है, वो होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ नहीं पता होती। तो उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। ऐसे बहुत से केस हैं जो ठीक हुए हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन ही और कुछ बनी होती है तो उससे होती है। ऐसे स्टूडेंट्स का बहुत ठीक हुआ है, बिजनेसमैन बहुत है जुड़े हुए हैं जिनके बिजनेस में काफ़ी ग्रो हुए हैं। इस करके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, वो अपने आप ही ठीक होते रहते हैं। जैसे पास्ट लाइफ में भी बहुत लोग हैं जो पास्ट लाइफ में, जैसे हम कह सकते हैं कोई एक स्टोरी ऐसी होती है कि एक लड़की है ना, उसका किसी के साथ रिलेशनशिप होता है तो रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाता है। जब रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है तो वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाती। उस ट्रॉमा से बाहर नहीं, उसके आले-दुआले सब कुछ गलत फ़ील करते हैं। ऐसे उसको हील किया तो उसके आले-दुआले आज बहुत बढ़िया सेटल है। इस करके हर फील्ड से लोग आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही फील्ड के लोग हों। हर क्योंकि सब गेम माइंड की है ना? माइंड के साथ ही सब चीज़ें ठीक होती हैं। फिर आप जब एनर्जी वर्क करते हो, आप वो करते हो तो चीज़ें डिफरेंट चेंज होती शुरू हो जाती। अगर हम हीलिंग की बात करें मैम तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? हीलिंग के लिए देखो जो पहले स्टेप है वो अपने आप को क्लींजिंग करनी है। अपने आप को पहले आप अपनी अगर सेल्फ हीलिंग करते हो तो पहले तो आप सी सॉल्ट से आप नहाओ, है ना? क्योंकि नेगेटिविटीज होती हैं। घर के एनवायरनमेंट को शुद्ध करो, गुरबानी लगाओ, शवर लगाओ, फिर सेज है, गूगल है, मुश्क कपूर है, तिल का तेल है। ऐसे जब आप चीज़ें करते हो तो आपको एक एनवायरनमेंट भी अच्छा मिलता है
और आपको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप क्रिस्टल पहन सकते हो, हर चीज़ के लिए क्रिस्टल्स होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। तो डेली की लाइफ में जब आप चीज़ों को एक ग्रेजुअली तरीके से लेते हो, उनको बर्डन समझ के मत करो, एक लाइफ का रूटीन को फॉलो करो, तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैम बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सेल्फ डाउट या फिर लो कॉन्फिडेंस होता है, तो वो इस चीज़ को ओवरकम कैसे करें? देखो, जिनको सेल्फ डाउट होता है वो पहले सेल्फ डाउट आया कहाँ से, पहले तो वो देखना है। अगर इंसान पहले, जब देखो हम चाइल्डहुड में होते हैं, एक बच्चा स्कूल से आता है ना, उसको नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है। जब वो आया, आके पहले अच्छी बात भी घर पे बताएगा, बुरी बात भी घर पे बताएगा। अच्छी बात पे तो वेल डन, शाबाश मिल जाती है, बुरी बात पे क्या मिलते हैं, चांटे मिलते हैं, डांट मिलती है। तो वो बच्चा घर आके कुछ बातें बताता नहीं है कि मेरे को डांट पड़ेगी। फिर सेल्फ डाउट तब बंदे को, इंसान को आता है जब वो कोई फैसला लेता है, उस फैसले का रिजल्ट कभी गलत आया, ओ किस एज में गलत आया, उस एज तक जाना पड़ेगा हमें, उस टाइम तक जाना पड़ेगा अभी किस एज में वो सेल्फ डाउट क्यों शुरू हुआ, उसने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया था जो उसको मेजर नुकसान हुआ, जब मेजर उसने लॉस किया। उसके बाद वही पैटर्न के साथ फिर वो आगे बढ़ता है, जब वो आगे बढ़ता है तो फिर वही चीजें होती हैं, वही चीजें होती हैं, फिर माइंड प्रोग्राम आ जाती है। तो वो वहां पे जाके हमें हील करना पड़ता है भी कैसे है। अगर किसी के फैमिली में या किसी को सेल्फ डाउट आ रहा है, पहले तो उसको अपने, उसके परिवार को हेल्प करनी चाहिए, है ना। किसी को पता लग जाता है इसको सेल्फ डाउट है या कोई है, तो उस इंसान को भी अपनी बात को शेयर करनी चाहिए। अपने, देखो पहले तो अपनी फैमिली से शेयर करें, क्योंकि फैमिली से अच्छा कोई फ्रेंड्स नहीं होता। आपके पेरेंट्स सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, आप उनसे शेयर करो, अपने अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करो, कोई भी है, जब ब्रदर सिस्टर से शेयर करो। देखो हर चीज के लिए वेंटिंग है, वेंटिंग जरूरी है। जब तक आप कुकर के अंदर एक प्रेशर बनता है तो तभी वो ब्लास्ट होता है ना। जब तक अपनी फीलिंग्स को, अपनी पेन की फीलिंग्स को आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे या कुछ नहीं करोगे तो लाइफ इजी नहीं होगी। पहले परिवार बहुत बड़े होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, है ना, हम सब बातें शेयर करते थे तो वो वेंटिंग हो जाती थी। अब क्या होता है कि सब लोग अपने मोबाइल्स में ही लगे हुए हैं, दो जने भी एक रूम में बैठे हैं तो हम बात ही नहीं कर पाते, ठीक है ना, हर बंदा अपने मोबाइल पे है। तो अंदर की फीलिंग्स तो अंदर दबी हुई है ना, फिर अपनी बातों को आप किसी के साथ शेयर कर लेते हो, उसके साथ शेयर करो जो आपकी बातों को कहीं पास ऑन ना करे, आपकी बातों को अपने पास रखे और आपके दुख को समझे। तो 50% तो वही वेंटिंग हो जाती है, आपका माइंड क्लियर होना शुरू हो जाता है। अगर वहां से भी नहीं, आप नहीं कर सकते, आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हो, किसी आप गाइड के पास जा सकते हो, किसी मेंटर के पास जा सकते हो। तो जैसे वो आपको गाइड करेंगे वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती। अपनी डेली लाइफ में कौन सी रूटीन या हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारा जो माइंड है वो स्ट्रांग हो? हमें पहले देखो, अपने पहले तो खाने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, है ना। आप अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी, देखो जो इंसान के अंदर परमात्मा है, रब है ना, अपने शरीर को टॉर्चर नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर भी वो ईश्वर बसता है, भगवान बसता है। इस इंसान का एक कण लेके, हम भगवान का ही कण है ना, हम इस इंसान में आए हैं। पहले तो अपने इस शरीर की पूजा करो, है ना, इसको अपना ठीक रखो। आप अच्छी डाइट लो, योग करो, मेडिटेशंस करो, फिर अपने थॉट को पॉजिटिव करो। आप जो किसी भी स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हो, थोड़ा उसको फॉलो करो, अपने कर्मा के ऊपर ध्यान दो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अपने जो आपके प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो अप करो। क्योंकि जब तक हम अपने ही सके नहीं है, अगर हम अपने ही फ्रेंड नहीं है तो किसी के क्या बनेंगे। हम क्या करते हैं, दूसरे की हैबिट चेंज करते हैं,
ठीक है ना, हम कहते हैं कि ये इंसान चेंज हो जाएगा, हम अपने ऊपर नहीं वर्क करते। जब तक हम अपने आप को तो हम चेंज नहीं कर पा रहे, दूसरे की हैबिट कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? पहले अपने आप को चेंज करना है। हम जितने भी ह्यूमन्स बीइंग्स हैं, हमारा जो समाज है, सबकी यही एक क्वेश्चन है कि वो दूसरा इंसान मेरे लिए चेंज हो जाए। भई वो कैसे चेंज होएगा? जब आप अपने लिए आपको कोई अपनी हैबिट छोड़नी है, जहाँ आपने अपना डेली रूटीन अपने आप को चेंज करना है, आपके लिए कितना मुश्किल है। तो दूसरा इंसान कैसे चेंज हो सकता है? खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। जब आप खुद को चेंज करते हो, तभी दूसरा इंसान चेंज होता है। देखो कोई भी चीज़ है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, चाहे कोई बिज़नेस है, कुछ है, साइकिल के 2 टायर होते हैं, व्हील्स हैं। जब एक व्हील घूमता है, दूसरा व्हील तभी घूमता है। जब एक व्हील नहीं घूमेगा, दूसरा व्हील नहीं चल सकता। इसी करके किसी भी चीज़ के लिए पहले हमें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, तभी हम दूसरे इंसान को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कोई गलत कर रहा है, हमें पता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी, कई बोलते हैं मेरी डॉटर इन लॉ ऐसी है, कोई बोलते हैं मेरे मदर इन लॉ ऐसे हैं, कोई बोलते हैं मेरा हस्बैंड ऐसा है, कोई बोलते हैं मेरे बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, आले-दुआले बहुत है, पर वो क्यों है? आपने भी कहीं कमिटमेंट करके आए हो। आपकी सोल ने इस जन्म में नहीं तो कहीं पिछले जन्म में कमिटमेंट की है, तभी आप सफ़र कर रहे हो। इसी करके ये सब कुछ चीज़ें आले-दुआले आप देख रहे हो ना, कई इंसान होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग होती है, तो उसने कुछ किया भी नहीं होता, पढ़ा ना तब भी होती है। क्योंकि आप अगर इस सोल के साथ आपका कॉस्ट्यूम चेंज हुआ है, बाकी तो आले-दुआले तो वही कॉस्ट्यूम लेके आए हैं ना कुछ कर्म क्रिएट किया है। जब आप ये एक्सेप्टेंस ले लोगे कि मेरे जो आले-दुआले हो रहा है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और इसको स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का जो सबक लेना चाहता था, वो ले लिया। जी, आप अफ़र्मेशंस बोलो, कुछ मत करो। है ना? सुबह उठ के शाम को बोलो, सुबह बोलो, दिन में जब फ्री हो, इस अफ़र्मेशंस को बोलो कि इन लोगों से मैंने जो सबक लेना था, जो भी करना था, मैंने ले लिया। तो लाइफ़ अपने आप चेंज होएगी। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव हो, लेकिन आपके जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं, वो नेगेटिव हैं, तो क्या उससे हमारे ऑरे पे इफ़ेक्ट पड़ता है? देखो, आपके ऑरे पे तब इफ़ेक्ट पड़ता है अगर आप थॉट लेते हो। जब आपका ऑरा पॉजिटिव है, आप कहीं बैठोगे, किसी के साथ बैठते हो, कई बार आपका मन करता है इसके बाद 4 घंटे भी निकल गए, है ना? फिर कहते हैं 10 मिनट यार और बैठ जा। क्यों? उनका ऑरा पॉजिटिव है। कहीं आप जाते हो और 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते, मन काला पड़ता है, मैं जान से चली जाऊँ, उनका ऑरा एक्टिव है। जब आपका ऑरा अपने आप को आप प्रोग्राम कर देते हो कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मेरा ऑरा पॉजिटिव है, मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो जो आले-दुआले के नेगेटिव लोग हैं, या तो आपके पास रुकेंगे ही नहीं। अच्छा, जो भी होगा आपके पास, जो लोग अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव लोग होंगे। जैसे हमने कोई गाड़ी लेनी होती है, एक एग्जांपल है, रेड कलर की लेनी है या ग्रीन लेनी है, वाइट लेनी है, कोई भी कलर आप सोच लेते हो, आपको सड़क पे, रोड पे वैसे ही गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने वो थॉट को ट्रैवल किया। तभी घूम तो पहले भी रही थी, पहले ध्यान ही नहीं दिया। आपके ऑरा और फ्रीक्वेंसी में आले-दुआले वो चीज़ें होने लग गई। आप जिस चीज़ को सर्च करते हो। अब मोबाइल के ऊपर भी आप एक रील देख लोगे, तो क्या होगा? वैसे ही रील्स आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आपने एक चीज़ को देखा, तभी वो आनी शुरू हुई है ना? ऐसे ही हमारी ऑरा की फ्रीक्वेंसी है। आप जैसे लोगों के साथ बैठना पसंद करोगे, उनके साथ तो आपकी दोस्ती जमेगी। अगर कोई नेगेटिव है, अगर आपका किसी रिलेशन को लेके, फॉर एग्जांपल आज मेरा और आपका एक अच्छा रिलेशन है, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो 15 मिनट पहले मेरे को भी नेगेटिव इंट्यूशन आनी शुरू हो जाएगी, ये इंसान ठीक नहीं है। क्योंकि आप उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी को कैच करते हो जब आप अपने आप से मिलते हो। हम लोगों से तो मिल लेते हैं, पर अपने आप से नहीं मिल पाते। अपने आप से मिलना ज़रूरी है।
हम सब दुनिया का ध्यान रख लेंगे, अपने बच्चों का रख लेंगे, अपने हस्बैंड का, अपनी बीवी का, अपने रिलेटिव्स का, अपने बॉस का, पर कभी अपने आप को नहीं मिलेगी। आज इस पॉडकास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप से तो मिलके देखो। जब आप अपने आप से मिलेगी तो दुनिया आपसे मिलेगी। ये फ़र्क है। हम दुनिया को मिलते हैं पर अपने आप को नहीं मिलते। और इंट्यूशंस कैसे काम करती हैं? इंट्यूशंस जो होती हैं हमारी थर्ड आइज़ के ऊपर काम करती हैं। हमारे बॉडी के 7 चक्रास होते हैं। जब हम थर्ड आई हमारी एक्टिवेट हो जाती है और हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। हम रेखी के में सिखाती हूँ मैं, तो लोगों को गाइड करती हूँ। फर्स्ट सेकंड लेवल सिखा दिया जाता है कि वो अपनी सेल्फ हीलिंग करते रहें। एक पैकेज बना होता है, उसमें आपको कैसे प्रोग्राम करना है, रेखी के लिए कैसे करना है। तो उसके क्या होता है, हमारी थर्ड आई जब एक्टिवेट हो जाती है तो हमें इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे अपने आप आती हैं। आप फील करते हो आपके अंदर क्या है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको पहले से ही आनी हो सकती हैं। जो गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, कई लोगों को चाइल्डहुड से आती हैं, मेरे को जैसे चाइल्डहुड में आती थी। कई लोग होते हैं जैसे मिले हैं, फर्स्ट टाइम ही मिले हैं, लेकिन उनका पहले ही पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। वो आपके इंट्यूशंस है ना, आपका ऑरा ऑरे से कनेक्ट होता है। जब आपका ऑरा आपके ऑरे से कनेक्ट होगा तो आप उसके थॉट को पकड़ लोगे, आपकी थॉट को आएगा। पर उसके लिए पहले आपको अपनी साधना करनी पड़ेगी, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा कि आप एक न्यूट्रल होकर उस चीज को समझ पाओ। जी। आपके अकॉर्डिंग मैम एक हेल्थी और पॉजिटिव माइंडसेट की पहचान क्या है? देखो, जो हेल्थी और पॉजिटिव माइंडसेट होगा, पहले तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर आप देखोगे, उसके शोल्डर्स बिल्कुल सीधे होते हैं, है ना, ऐसे झुके हुए नहीं होंगे, ऐसे करके नहीं बैठेंगे, एक कॉन्फिडेंट होंगे। और जब भी वो बात करेंगे ना, पॉजिटिव बात करेंगे, कभी कंप्लेंट की बात नहीं करेंगे, किसी की गॉसिप नहीं करेंगे, है ना। कई आप किसी से मिलते हो तो कभी किसी को आपने देखा भी होगा अपनी लाइफ में, सभी लोगों की लाइफ में होता ही है कि कई लोगों को गॉसिप करने की बहुत आदत होती है, किसी के बारे में नेगेटिव बोलने की बहुत आदत होती है। तो वो लोग बात ही नहीं करते, वो बात करेंगे स्पिरिचुअलिज्म की बात करेंगे, आपके आले दुआले क्या हो रहा है उसकी बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और आप देखोगे वो लोग इतने खुश मजाज के होते हैं कि आपको उनको मिलके ही मजा आ जाता है। जे आपके अंदरली आत्मा ही कहेगी मैं इस इंसान के साथ मिलना चाहता हूँ और इंसान के साथ नहीं बैठना चाहता, क्योंकि जो आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है इसके इंसान के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप इस चीज को सीख जाओ तो आप देखोगे कि आपकी आईज की मूवमेंट, इवन आपके बैठने के तरीके से ही आप बता सकते हो कि उस इंसान के अंदर क्या है। तो ऐसे आप धीरे धीरे आप जब मेडिटेशंस करते हो, ध्यान लगाते हो, तो ये चीजें अपने आप गॉड गिफ्टेड है, अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन तो होनी ही होनी है। और लास्ट मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए? लास्ट फ्यू डेज के लिए यही है, पहले तो अपने श्वासों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, है ना। अपने पॉजिटिव रहना है तो आपकी जो नोज स्ट्रीट के ऊपर जो मेडिटेशंस की टेक्निक्स हैं, देखो थॉट्स बहुत आते हैं इंसान को, आने ही है। जब आपने आंखें बंद करके बैठना है, अपनी नोज स्ट्रीट के ऊपर जो ब्रीथिंग है उसके ऊपर ध्यान देना है। जितने भी विचार, जब भी कोई विचार आए अपने श्वासों के ऊपर ले ले आना है। तो आप जब मेडिटेशन करोगे वो हो जाएगा। बाकी आपने एक श्वास की क्रिया है, पहले आपने 4 बार ब्रीथ करना है, डीप ब्रीथ, ऐसे करके 4 बार डीप ब्रीथ करना है। फिर उस ब्रीथ को अंदर होल्ड करना है, अंदर होल्ड करके फिर उस ब्रीथ को 4 टाइम में रिलीज करना है। जब इस टेक्निक को आप करोगे, दिन में आप करो, नहीं जे होल्ड वाला भी नहीं करना, तो आप 30 टाइम्स मॉर्निंग, 30 टाइम्स इवनिंग और 30 टाइम रात को डीप ब्रीथ करो।
30 टाइम्स, आप देखो आपकी लाइफ चेंज होती। डीप ब्रीथ भी आप चाहे अलार्म लगा के करो, आप करो और पॉजिटिव एफर्मेशंस लो, पानी वाली टेक्निक्स बताई है उसको करो। आप में घर में जो मैंने तेलो ऑयल, गूगल, कैम्फर, ये सब चीज़ें, सेज, इसको करना शुरू करो। आप देखोगे आपकी लाइफ वाकई चेंज होगी, कुछ नहीं 25-30% तो चेंज होगी ही होगी ना। आप हम्म, पॉजिटिव फॉरगिवनेस करनी शुरू कर दो। अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू करते हैं, थैंक्स एंड फॉरगिवनेस इज टू मैजिकल वर्ड्स। इसको अपने लाइफ में इतना अडॉप्ट कर लो कि हर चीज में शुक्राना बोलना है। जी बहुत शुक्र है परमात्मा का, चढ़ती कला। चढ़ती कला भी आप बोल सकते हो, हाँ जी बहुत अच्छा है जी चढ़ती कला। और कुछ कोई हाल चाल पूछे जी चढ़ती कला। आप देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आप एक एक बार अपने आप को 10 बारी बोल के देखो, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। हौली-हौली फिर आप अपने चक्रा के ऊपर वर्क, अपने खान-पीन के ऊपर वर्क, आप स्पिरिचुअलिज़्म में आना शुरू हो जाएगी। तो फिर तो बहुत टेक्निक्स हैं। पहले स्टार्टिंग इससे करो। जब आपकी स्टार्टिंग होगा, कुछ आपको लगेगा भी वाक़ई कुछ है, तो आप ऑटोमेटिकली सीखोगे भी, करोगे भी और लोगों का फ़ायदा भी करोगे। बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपसे बातचीत करके और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है आपसे। तो आई होप सो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम दोबारा मिलें मैम। हाँ जी, नमस्कार। ज़रूर जी, नमस्कार।